हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब फर्स्ट क्लास। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से चल रही होगी और अपने सिलेबस को आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करते हुए चल रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, चाहे हम इकोनॉमिक्स की बात करें, अकाउंटेंसी, मैथ्स या आपका लॉ। ओके दोस्तों, अगर मैं आज के समय से यहां से कैलकुलेट करूं तो लगभग 75 डेज के आसपास का जो समय है आपके एग्जाम के लिए बचा हुआ है। 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, 3-4 दिन। बट यस, हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अभी भी हमारी प्रिपरेशन एक अच्छे नोट पर नहीं आई है, एक प्रोसेस में नहीं आई है, तो क्या यहां से हमने अपनी टाइमलाइन, अपनी जून अटेम्प्ट के लिए मिस तो नहीं कर दिए? क्या अभी भी सिलेबस पूरा हो सकता है? सो द आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड इज यस, डेफिनेटली बड़े आसानी से ये आपका पूरा हो सकता है। और आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपसे इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का जो हमारा कंटेंट है उसको मीनवाइल इस समय में किस तरीके से कवर करना चाहिए उसके बारे में बात करूंगा। अभी हमारे 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं वो भी फिनिश हुए हैं, तो आप में से कईयों का शायद मन बना होगा कि सीएमए को एनरोल करा जाए, सीएमए की जो तैयारी है वो शुरू करी जाए। तो उन्हें ऐसा फील ना हो कि भाई जून अटेम्प्ट के लिए भाई लेट तो नहीं हो गया, गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी प्लेंटी ऑफ टाइम है जो जून अटेम्प्ट के लिए आप दे सकते हो। ओके, तो इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट की तैयारी करते टाइम, इस समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते टाइम हमें किन किन पॉइंटर्स का, किन किन चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों, मैं आपसे जरा वो बात कर लेता हूं उसके बारे में। पहले तो एक बार सिलेबस देखिए, हमारा कंटेंट देखिए जो हमें पढ़ना है, जो हमें बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट ने दिया है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। एक स्पेसिफिक परसेंटेज, नियर अबाउट परसेंटेज हर पर्टिकुलर हेडिंग की मॉड्यूल हमें बताता है, बट जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वही परसेंटेज फॉलो हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट हाँ, जो कंटेंट है उसके बारे में जानना जरूरी है। 3 मेन पार्ट्स में मैं सिलेबस को नॉर्मली डिवाइड करता हूं। एक है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स, टेक्निकली देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक हमारा जो हो गया, ओके, माइक्रो इकोनॉमिक सॉरी। इसमें हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट एनालिसिस, इन सब के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो कंटेंट है ये हमारा 50% ऑफ द सिलेबस कवर करता है। ओके, तो एक तरह से आप लोगों के अच्छे मार्क्स लाने या पासिंग मार्क्स लाने, जो भी आप कहो, कि जो बागडोर है वो पूरी की पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स के हाथ में होती है। रही बात इसमें मिलने वाले कंटेंट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है दोस्तों वो यस हमें एज अ थ्योरी ही नजर आता है, उसमें थ्योरी हमें ज्यादा देखने को दिखती है, बट इन एक्चुअल इट इज नॉट बेस्ड ऑन थ्योरी। खाली थ्योरी से इसमें काम नहीं चलेगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन बेस्ड है। ओके, कई सारे लॉज आपको इसमें पढ़ने पड़ेंगे, कई सारे आपके मेथोडोलॉजीज इसमें पढ़ने पड़ेंगी। लॉज की अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, न्यूमेरिकल भी है। तो खाली थ्योरी को सिर्फ रट के हम काम कर लेंगे ऐसा नहीं होगा, इसमें जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे समझने पड़ेंगे। उन कंसेप्ट्स को, उन लॉज को हम कैसे अप्लाई करते हैं वो भी समझना पड़ेगा। हाँ, रही बात आगे फर्दर कंटेंट पे अगर मैं जाऊं, मनी एंड बैंकिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये अलग पार्ट मैंने तैयार करा, और मैनेजमेंट लगभग 25% के आसपास ये वाला जोन है और 25% के आसपास आपका ये वाला जोन है। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं, ये दोनों हमारे एक प्योर थ्योरी की फॉर्म में आते हैं। मनी एंड बैंकिंग में 1-2 जगह हम छोटा मोटा प्रैक्टिकल कंटेंट पढ़ेंगे, जो मैंने अपनी तरफ से ऐड करा है वो मालूम होना चाहिए, जो हमारा क्रेडिट क्रिएशन को लेकर होता है। मॉड्यूल में इतनी साफ सफाई से नहीं दिया गया, लेकिन हमें उस चीज के बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो वो छोटा सा पार्ट न्यूमेरिकल के रूप में, फॉर्मूला के रूप में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अदरवाइज बाकी पूरा का पूरा कंटेंट दोस्तों हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है। अब सर ये आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स बता दिया, मनी एंड बैंकिंग बता दिया, मैनेजमेंट बता दिया, कवर कैसे करा जाए? देखो ध्यान दीजिए, अगर मैं अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की और दोनों के नंबर ऑफ लेक्चर्स की मैं बात करूं, ओके, कि दोनों में हमारे पास कितना कितना लेक्चर का जो क्वांटिटी है वो अवेलेबल है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में दोस्तों लगभग 45 से 50 लेक्चर्स हमारे इन्वॉल्व है। ठीक है, इसमें मतलब मैं 40-45 इसलिए बोल रहा हूं, इसमें मैं आपको जो अलग से मॉड्यूल का ओवरव्यू भी मैं क्लासेस में कराता हूं, वो टाइम भी मैंने कंसिडर करा है। प्रैक्टिस सेट न्यूमेरिकल के टाइमली बेसिस पर हम एड ऑन कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, तो वो भी मैंने कंसिडर करा है। ओके, 40 to 45 लेक्चर्स।
मनी बैंकिंग की अगर मैं बात करूं, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं, तो ये बहुत ही छोटा कंटेंट है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलते। और अगर मैं पूरे लेक्चर्स की बात करूं तो मात्र 7 से 8 लेक्चर में ये कंटेंट कवर हो जाता है। ओके, मैनेजमेंट वाला पोर्शन जो 25% मार्क्स के लिए हमारा आ रहा है, इसमें हम अपने मॉड्यूल को अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव थ्योरी, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव कंटेंट दे रखा है। इतना आप पढ़ने बैठोगे तो पता नहीं महीनों महीनों तो उसको कवर करने में लग जाएगा मेन वर्ड्स को, लेकिन मैंने उसको प्रॉपरली समराइज करके एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयार करा हुआ है, और उसमें ये हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 to 10 लेक्चर्स में कवर हो जाता है। दोस्तों, अगर पूरा मैं लेक्चर्स आपके देखूं, सारे के सारे लेक्चर्स को ऐड ऑन करूं, तो कहीं ना कहीं जस्ट 65 लेक्चर्स में आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है कवर होता है। ओके, इसमें अगर सर टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग देखो, मैं नॉर्मली क्या है कि टॉपिक ओरिएंटेड रिकॉर्डिंग करता हूं। अगर किसी रिकॉर्डिंग में मेरे को 1 घंटा लगा तो 1 घंटे में उसको मैं डन करता हूं, किसी में अगर मुझे 30 मिनट्स लगे तो उसमें खत्म करता हूं, लेकिन जो आइडियल टाइम है एक वीडियो का वो 45 मिनट्स रहता है। तो यार जरा आप खुद सोचिए, अगर आप 2 लेक्चर्स पर डे की भी एवरेज रखते हैं तो ये 1 महीने के अंदर विद इन 1 मंथ आपका डन हो जाता है। विद इन 1 मंथ आपका डन होता है। कंटेंट प्योरली बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, एप्लीकेशन बेस्ड रखते हुए, एग्जांपल के तौर पे रियल लाइफ एग्जांपल को देखते हुए तैयार करें, तो 1 महीने में बड़ी आसानी से इकोनॉमिक्स का कंटेंट आप कवर कर लेते हो। और ध्यान दो, मैंने 1 महीना तो सिर्फ लेक्चर्स के बिहाफ पे बोला है। अगर आप 1-2 लेक्चर की बात कर रहे हो, 2 घंटे कवर करके और 2 घंटा अपना रिवीजन करके, 4 आवर्स, जस्ट 4 आवर्स आपको इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट को देने हैं, आपका पूरा का पूरा टॉपिक बड़े प्यार से कवर होगा। तो 75 छोड़िए, मतलब ऑब्वियसली मैं जानता हूं कि बाकी सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं हमें, ठीक है, बट ये सिलेबस बड़े प्यार से आपका कवर होगा। इसमें एक हेल्प हमें और मिलती है, हम 11th 12th ऑलरेडी पढ़कर आते हैं पहले से, तो यस हमें काफी ज्यादा उस चीज की हेल्प मिलती है और सिलेबस थोड़ा जल्दी जल्दी कवर होता है। ओके, इन तीनों हेडिंग्स को किस तरीके से हमें कवर करना है, ये मैंने जैसे आपको सीक्वेंस के बारे में जो है वो बता देता हूं। सबसे पहले आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा कवर करना है, उसके बाद आपको मनी बैंकिंग कवर करना है। तो सर ऑब्वियसली तीसरे नंबर पे बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट होगा। नहीं दोस्तों, पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है, दूसरा फिर मनी बैंकिंग करना है। ये वाला जो टॉपिक है ये इन दोनों के आपको पैरेलल करना होगा। ठीक है सर, व्हाट इज दैट मीनिंग? इसका मतलब सिंपली ये है, आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कर रहे थे, आप मनी बैंकिंग कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आप मान लीजिए आज इस पर्टिकुलर वीक में आपने डिमांड का चैप्टर डन करा, तो आपको क्या करना है, आपको बिजनेस एनवायरनमेंट या मैनेजमेंट में से कोई 1 लेक्चर, कोई 2 लेक्चर डन करने हैं उस पर्टिकुलर वीक में, उस पर्टिकुलर वीक में। ऐसा क्यों करना है वो सुन लीजिए दोस्तों। ये जो टॉपिक है ना, ये कंप्लीट थ्योरी है, इसमें आपको वर्ड्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उनका लॉजिक समझना पड़ेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1 हफ्ता निकालूंगा और पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ लूंगा, रट जाऊंगा और मेरा पूरा डन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। 1 गो में ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कौन से वाला? आपका बिजनेस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। 1-1, 2-2 लेक्चर्स आपको हफ्ते में देखने आसानी से, मेन पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं अपनी समरी बुक्स में, और बस उसके बाद धीरे धीरे पैरेलली ये टॉपिक आपका कवर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है इस वाले थ्योरी वाले कंटेंट को कवर करने के लिए दोस्तों। ओके, अब पॉइंटर्स लिखिए कुछ जरा। बिजनेस इकोनॉमिक्स करते टाइम आपको किस तरीके से कंटेंट कवर करना है? सबसे पहले 1 गो चैप्टर, 1 चैप्टर एक बारी में कवर हो। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बारी में आपको झटके से खत्म करना है, इंतजार नहीं करना है चलो 2 लेक्चर इसके देख ले, 2 चैप्टर मार्केट के देख लेते हैं, नहीं। पूरा जो कंटेंट है, जो सीक्वेंस है, वो एक दूसरे से अलाइन है। अगर बीच में से कुछ छोड़ोगे तो अगले वाला चैप्टर समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये 1 गो में चलेंगे हम। जैसे ही चैप्टर आपका डन हुआ, एमसीक्यूज आपको हर बार करने हैं। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा, इमीडिएटली तभी हमें उस पर्टिकुलर टॉपिक के एमसीक्यूज कवर करने हैं। डिपेंड करता है चैप्टर की लेंथ क्या है। चैप्टर छोटा है तो 50-60 एमसीक्यू, चैप्टर बड़ा है तो 100-120 एमसीक्यूज करने हैं, बुक में अवेलेबल है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा पॉइंट, जब भी हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होंगे,
एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते टाइम कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे जो हमें लगेगा कि यार ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू था, यार ये तो मैं अटका यहाँ पे, मुझे को तो बड़ा काफी हेल्प मिलेगी अगर मैं इसको ध्यान रखूं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको एंड एमसीक्यूज को ऑब्वियसली अपनी समरी बुक में नोट डाउन करना है, उसके नोट बनाने हैं, अलग से लिखते हुए चलना है कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, इस क्वेश्चन पे मैं अटका, ये एक वाला एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा अच्छे तरीके से आपको नोट डाउन करना होगा। ऑल राइट जी सर, हाँ जी ये क्लियर हुआ। मनी बैंकिंग की बात करें तो मनी बैंकिंग एग्जैक्टली ये सेम चीज आपकी फॉलो होगी, ये सेम चीज आपकी फॉलो होगी, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट जो भी है, लेकिन मनी बैंकिंग में एक सिंपल सा आपका पार्ट है, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऑल्दो मैंने कंटेंट में ऑलरेडी उसको समराइज करा है, लेकिन आप लोगों को इसकी एक टेबल बनानी होगी। उस टेबल में आप क्या लिखेंगे, टेबल में बेसिकली इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है, जैसे बहुत सारे आपके होंगे, आईडीबीआई वगैरह होता है, आपका आरबीआई के बारे में बात करी गई है, तो नाम लिखा, किस डेट में वो स्टैब्लिश हुआ, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, मेन टास्क क्या है, बस ये एक टेबल आपको बतानी है। हद है एक ही एमसीक्यूज इस वाले कंटेंट से आता है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य में इस वाले पर ज्यादा टाइम आपका लगे और टाइम वेस्ट करें। ओके, रही बात बिजनेस एनवायरनमेंट एंड थ्योरी की, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पहले आप अपने सेल्फ नोट्स, मतलब एक तरह से मैं बात करूं रेफरेंस बुक से आप कंटेंट कवर करेंगे। रेफरेंस बुक बेसिकली जो मैंने समराइज करी है, जो मैंने अपने पीपीटीज वगैरह बनाकर आपको दिए हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये करने के बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और उसके बाद चाहे तो आप मॉड्यूल पर जा सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल पर सबसे एंड में जाना है। वो इसलिए मैं फिर आपको बोल दूं, इस वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव थ्योरी हमारी मॉड्यूल में है। अच्छी बात है पढ़ना, बुरी बात नहीं है, डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, लेकिन काम अगर हमारा आसान हो सकता है, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ने के लिए हम काम आसानी से कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। ओके, तो पहले रेफरेंस बुक, जो भी बुक आपके पास है, स्पेशली जैसे अगर मान लीजिए मेरी बुक आपके पास है, तो वहां से आप पहले उस कंटेंट को कवर करिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए और उसके बाद मॉड्यूल पर जाइए। और याद रखिए, मैं पहले बता चुका हूं, ये वाला टॉपिक पैरेलल होगा इकोनॉमिक्स के, ठीक है, एंड के लिए मत छोड़िएगा, साथ साथ एक लेक्चर, दो लेक्चर वीकली बेसिस पर करते रहिएगा। ओके, लास्ट पॉइंट, ओके, ज्यादा समय नहीं लेंगे, रॉकेट साइंस हमें नहीं लगाना है। जब कंटेंट हमारा कवर हो जाए, कोशिश हम करेंगे कि दोस्तों एग्जाम से एक महीना पहले तक हमारा पूरा का पूरा कंटेंट कवर हो जाए। अब आपको रिवीजन कैसे करनी है, तो रिवीजन के लिए ज्यादा इधर उधर नहीं भागना है। आपको सिंपली क्या करना है, अपने जो समरी नोट्स थे, जो आपने ड्यूरिंग द स्टडी समरी नोट्स बनाए थे, वहीं से आपको पढ़ाई करनी है। हाँ, अपने एमसीक्यूज, जो मेन एमसीक्यूज आपने करे थे, नोट करे थे, पॉइंटर्स आपने नोट डाउन करे थे, उसके हिसाब से आप जहां से भी जितने भी एमसीक्यूज उठाना चाहें मॉड्यूल से, अपनी बुक से, वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। मतलब अब तो ये टाइम ऐसा आ जाएगा कि जितना कुछ जहां से इकट्ठा हो, स्पेशली एमसीक्यूज की फॉर्म में, तो करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट, जब ये दोनों समरी पूरी हो जाए, एमसीक्यूज हम सेल्फ सफिशिएंट क्वांटिटी में पूरा कर लें, उसके बाद एमटीपीज और पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाइएगा। ओके, हमारी साइट पर भी, सीओसी की साइट्स पर भी ऑलरेडी काफी ज्यादा एमटीपीज हैं और आप लोगों के जो स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं उसमें भी हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारे इकोनॉमिक्स की बात। ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें मैं आप लोगों को कंफ्यूजिंग स्ट्रेटजी नहीं बताना चाहता, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़नी है, पढ़ना है एमसीक्यू प्रैक्टिस, पढ़ना है एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेन पॉइंट आपको नोट डाउन करते रहेंगे। ऑलराइट, तो तैयारी शुरू करिए। इसमें हमें घबराने वाली कोई बात नहीं कि समय कम रह गया है या और कोई रीजन हो, बहुत अच्छे एग्जाम जाएंगे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं। प्लीज टेक केयर।